जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। आप महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में हैं, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो आप जितने व्यूअर आपको देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं एक युवा महाराजगंज लोकसभा से सबसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और इस देश के सबसे बड़ा चुनाव में सबसे छोटे उम्र में मैं महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि महाराजगंज लोकसभा के जितने भी जनता जनार्दन है सभी के गांव में जा रहा हूं, सभी से घूमने का काम कर रहा हूं मैं और सभी से समर्थन का मैं अपील कर रहा हूं। क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य तो 3 मेरा उद्देश्य है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। मैं देखता हूं कि महाराजगंज तो एक लोकसभा है, लेकिन अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं या तो उसको पटना जाना पड़ता है या तो उसको छपरा जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये लोकसभा है तो यहाँ एक इतना बड़ा अस्पताल होना चाहिए जिसमें आम लोगों का इलाज किया जा सके। देखिए, मैं ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ किसी के विरोध या समर्थन में नहीं लड़ रहा हूँ। मैं एक नया राजनीति शुरू करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने कामों पर कहीं ना कहीं जनता मुझे चुने और मैं जो अपना मैनिफेस्टो लेके आया हूँ वो सबके पीछे लेके जाऊँगा। मैं किसी का विरोध या किसी का समर्थन नहीं। आपका मैनिफेस्टो क्या क्या है? मैनिफेस्टो में मेरा 7 वचन है। पहला तो शिक्षा के लिए, महाराजगंज में मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी अगर जाइए तो बगल में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे अगर ग्रेजुएशन सबको करना है। ग्रेजुएशन ऐसा कहीं नहीं है कोई नहीं कर रहा है, लेकिन 3 साल का कहीं ना कहीं वहाँ 5 साल में कराया जा रहा है। तो मैं अगर इस लोकसभा से मैं अगर यहाँ के लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहला मैं ये जो 5 साल का है उसको 3 साल कराने का काम करूँगा और महाराजगंज लोकसभा में एक यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूर आवाज़ उठाने का काम करूँगा। और दूसरा क्या है? और तो मेरे साथ है, मेरी तो पहला हो गया। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर किसी का तबीयत यहाँ खराब होता है तो कहीं ना कहीं छपरा या सीधे मैं देखता हूँ महाराजगंज में सीधे पटना रेफर कर दिया जाता है। अगर आप पटना जाते हैं जब PMCH IJMS में कहीं ना कहीं अब जाते हैं तो अब लाइन में लगे रहते हैं, कितना समय लग जाता है, बहुत लोग तो मर जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं अगर यहाँ से मजबूती से अगर यहाँ से सभी लोग आशीर्वाद मुझे देते हैं तो यहाँ मैं एक मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए आवाज़ उठाऊँगा। ये तो शिक्षा हो गया। रोजगार के क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि बगल में चले जाइए गोपालगंज में 2 चीनी मिल है, लेकिन महाराजगंज में अगर आप देखते हैं तो रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ चीनी मिल के लिए या और भी जो भी मिल यहाँ अगर बैठाना हो उसके लिए सभी लोगों से सुझाव लेकर और चीनी मिल का मैं यहाँ पर आवाज़ उठाने का काम करूँगा। आपके सामने 2 पार्टी है, कांग्रेस और BJP, और दोनों ही जो कि प्रत्याशी का दावा नेता, उनको लेकर क्या है? देखिए, मैं जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ तो संवैधानिक अधिकार है कि 26-27 साल के बाद कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं एक युवा हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं एक पिछड़े समाज से आता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैं यहाँ देखता आया हूँ, किसी मैं समाज पर फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन देखता आया हूँ कि 90% जिसकी आबादी है कहीं ना कहीं उसको कोई पार्टी टिकट नहीं देता है, कोई प्रतिनिधि नहीं देता है और 10% वाले को पक्ष विपक्ष लोग टिकट दे रहा है। तो मैं एक पिछड़ा समाज का बेटा हूँ और एक युवा हूँ। मैं अपने 90% लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं किसी के बारे में विरोध या समर्थन किसी के लिए हम लोग नहीं करते। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा समर्थन? जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो जनता के बीच में समझ लीजिए जनता एकदम एक युवा को देख कर एकदम उत्सुक है और हमको तन मन धन से सभी लोग, मैं अगर घूम रहा हूँ देख रहे होंगे आप सैकड़ों लोग हम लोग के साथ हैं, तो सारे समाज के लोग हम लोग के साथ हैं और हम लोग जहाँ जा रहे हैं लोग एकदम घुमा रहे हैं कि चलो कि युवा आया है, पिछड़ा का बेटा आया है, आपके लिए हम लोग तन धन से लगेंगे और सभी लोग हर तरह से मेरा मदद करके और मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 1957 से लेकर अभी तक पिछड़ा का बेटा यहाँ लोकसभा में नहीं किया, और क्या कहेंगे? कौन लोग दोषी हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि आप तो देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं कि पिछड़ा का बेटा कोई यहाँ टिकट मिलता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं पिछड़ा का बेटा मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि पिछड़ा 90% का यहाँ भी आबादी जनसंख्या है और वोट के माध्यम से ही मैं दिखाने के लिए इतना मजबूती से चुनाव लड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप बड़े बड़े नेता लोग का नाम रख रहे हैं, तो सोचिए इतने बड़े बड़े नेता के खिलाफ एक 30 साल का पिछड़ा का बेटा अगर लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं 90% लोगों में हिम्मत है और मुझ में भी हिम्मत है कि मैं मजबूती से ये चुनाव लड़ूंगा और लोगों को दिखाने का काम करूंगा। टिकट बांटता है भाजपा और राजद, वो पिछड़ों की सरकार है। लालू जी कहते हैं पिछड़ों के लिए है, मोदी जी कहते हैं पिछड़ों का बेटा है, फिर उनके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो एक आम युवा हूँ, मैं किसी जो भी बड़े लीडर किसी पार्टी के हों मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और महाराजगंज की जनता से अपील है कि मुझे एक बार मौका देने के बाद महाराजगंज के लोगों को मैं ये बताने का काम करूंगा कि और विकास करने का काम करूंगा, ये सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपके सामने लड़ाई में कौन होगा? कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या भाजपा के उम्मीदवार होंगे? देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ये दोनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो एक आदमी से लड़ाई में नहीं लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं ये दोनों लोगों से लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूँ। महाराजगंज की जो जनता है, एक जो अभी सांसद हैं उनको लोग देख रहा है और एक जो है वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए हैं।
तो मैं तो दोनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि महाराजगंज की जनता मेरे साथ खड़ी है। महाराजगंज की जनता अगर आपको जीत का माला पहनाती है तो आपके कलम से पहला कार्य कौन सा रहेगा? देखिए, महाराजगंज की जनता अगर मुझे माला पहनाती है तो मैं सबसे पहला काम अगर मैं करूंगा तो मैं स्वास्थ्य के लिए करूंगा। एक हॉस्पिटल के लिए लगातार आवाज़ उठा के और 6 महीना के अंदर जरूर उद्घाटन कराऊंगा एक बड़ा मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे। क्योंकि मैं देखता हूँ अगर किसी का तबीयत खराब होता है, पहले कहीं ना कहीं कि शरीर और ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, तो स्वास्थ्य के लिए पहला कदम मैं उठाने का काम करूँगा। आप चुनाव जीत जाएंगे तो जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी सरकार की जरूरत पड़े, तो आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। महाराजगंज में बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ के विधायक बने हुए हैं। हमारे बगल वाले लोकसभा में निर्दलीय लोग लड़के सांसद भी बने हुए हैं। अगर एक विधायक एक सांसद निर्दलीय भी रहे, उसके पास पावर रहता है, उसके पास फंड रहता है, वो कहीं ना कहीं संसद और विधानसभा में आवाज़ उठा के अपनी मांगों को मनवा सकता है। आप युवा हैं, लड़ रहे हैं, और क्या गारंटी है कि अगर आप जीत जाते हैं निर्दलीय चुनाव तो किसी पार्टी के साथ आप खड़े नहीं होंगे और उनको समर्थन नहीं? देखिए, आदमी का तो गारंटी है नहीं, कल हमारा गारंटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं निर्दलीय में जीतता हूँ तो कहीं ना कहीं जितने लोगों ने मुझे समर्थन दिया है सबका मैं एक बैठक करूँगा। बैठक करने में 2 महीना लगे या 6 महीना लगे, जैसे सारे लोग मुझे बताएंगे कि रवि जी आपको इसको समर्थन करना चाहिए, मतलब जनता जो कहेगी उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। महाराजगंज की जनता के से क्या कहिएगा? महाराजगंज की जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि एक पिछड़ा का बेटा और एक युवा चुनाव लड़ने आया है, इसमें 2 बड़े बड़े नेता हैं और मैं एक आम युवा हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके और इस लोकसभा में जिताने का काम करें। रवि जी, आप नामांकन कब करने वाले हैं? नामांकन मेरा कल एक सेट में, कल दिन में 11 बजे मैं नामांकन करूँगा छपरा समाहरणालय। 6 तारीख? हाँ, 6 तारीख को।